डेक्कन सेवरामध्ये आपलं स्वागत आहे। का राजकारण देखने के बजाय, नांदेड़ का राजकारण देखने के बजाय आज मुदखेड़ में आके गली गली में घूम रहे हैं, गली गली में, घर घर में घूम रहे हैं। इसका मतलब ये है उनको एक दहशत पैदा हो गई, आप कुछ अपना सही नहीं है। 25 साल से अपन मुदखेड़ के जनता को चूतिया बनाए, चॉकलेट दिए, ये करता हूं वो करता हूं, भानामती बारामती करता हूं। बारामती बोले थे कि नहीं, बारामती कर देंगे मुदखेड़, भानामती हो गई। क्या है मुदखेड़ में? मुदखेडचं फुल लंडनला पाठवत म्हणली होती। मुदखेडचं फुल लंडनला पाठवत म्हणली होती। हमारे इनो बोल रहे, मैं भी सुना, यहाँ फूलों का धंधा है, जबरदस्त धंधा है। वो धंधे में कुछ लोगों ने सिफारिश करे, डिमांड करे, साहब बोले हमारा फूल बहुत निकलता है, ये होता, कोई बात नहीं, बोले यहाँ पार्क बनाएंगे, बोले फूल एग्रीकल्चर पार्क। ये डोनगांव के पास जमीन है, वो जमीन अपन ले लेंगे और फ्लावर पार्क देना न घेना, कंदी लावनी है ना, देने का कुछ नहीं, लेने का कुछ नहीं, बोलने को क्या गया। फ्लावर पार्क झाला का तुमचा? सबाय कोणतं काम झालं सांगा। सबको चूतिया बनाते 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 आज 25 साल गुजर गए। राम चौधरी ने 2002 में नगर पालिका छोड़ दी नहीं, राम चौधरी को तुमने गिराए। राम चौधरी भाजपा का है, भाजपा की नगर पालिका नहीं, हमारे साहब कांग्रेस के हैं, मुसलमानों के रहबर है। इस वास्ते साहब को साथ देना। साहब आए कि आओ साहब, इधर बैठते क्या उधर बैठते कि इधर बैठते कि ऊपर बैठते। ये इनको बड़ा करने में तुम्हारा बहुत बड़ा हिस्सा है, तुम्हारा बहुत बड़ा हिस्सा है। उन्होंने मुख्यमंत्री बने, उनके पिताजी गृह मंत्री बने देश के, उनकी घरवाली आमदार बनी, अब उसकी बच्ची भी आमदार बनी। एक घर में खासदार, एक घर में आमदार, एक घर में मंत्री, एक घर में मुख्यमंत्री। कितना होना तुमको, क्या क्या होना। और मुदखेड़ की नगर पालिका भी मेरे कुछ होना, भोकर की नगर पालिका भी मेरे कुछ होना, डोनगांव की ग्राम पंचायत रही तो भी मेरे कुछ होना, सब मेरे को होना, दूसरे को कुछ भी नहीं होना। भाई हो, जरा गौर करो। हमारे मराठी में बोलते, लबाडाचं आमंत्रण जेवल्याशिवाय खरं नाही। एक लबाड़ आदमी है, उन्हें अगर आमंत्रण दिया, भाई 4 बजे मेरे घर को खाना खाने के लिए आ जाओ, लबाड़ आदमी, वो लबाड़ आदमी का भरोसा नहीं कि 4 बजे वो तुमको खाना खिलाएंगा। बोल वैसी गत इनकी हो गई। चूतिया बनाते बनाते पब्लिक को आज बोल रहे सबका साथ सबका विकास। मोदी जी, मैं बोलता हूं सबका साथ सबका घात, सबका साथ नहीं सबका घात। सरकार हमारी है बोल रहे, केंद्र में सरकार हमारी है, महाराष्ट्र में हमारी है, तुम्हारी है, जरूर है, इसके पहले भी तुम्हारी थी। तुम पैदा हुए जब से राजकारण में आए, जैसे तुम कुर्सी पे थे, वो आमदार की रहो, खासदार की रहो, मंत्री की रहो, मुख्यमंत्री, कुर्सी बगैर तुम नहीं रहे। जैसा मछली है ना, अपनी मछली रहती, उसको तुम पानी के बाहर निकालो, मछली को पानी के बाहर निकले बराबर तड़पती रहती। वो मछली पानी के बाहर निकलने के बाद तड़पती, और पानी नहीं मिला तो मर जाती। वैसा इनको कुर्सी बगैर नींद नहीं आती, कुर्सी बगैर ये जिंदा नहीं रह सकते।
और खुर्चियां मिल मिल के कांग्रेस में 40 साल निकाले। 40 साल उनके पिताजी आदरणीय शंकरराव जी साहब चौहान को कांग्रेस पार्टी ने गृह मंत्री बनाए। हाँ? मुख्यमंत्री गृह मंत्री बनाए, इनको 2 बार मुख्यमंत्री बनाए, बीबी को आमदार बनाए। इतना तुमको दे के सब करके मेरा सवाल ये है, आज जो तुम बोल रहे कि हमको साथ दो, हमको साथ दो, हमको वोट दो, सत्ता हमको दो, नगर पालिका हमारे ताबे में दो, हम तुम्हारे काम करेंगे, मुदखेड़ का चेहरा मोहरा बदल देंगे। मेरा तुमको सवाल है माजी मुख्यमंत्री साहब, मेरा सवाल तुमको है, तुम आज जो बोल रहे 40 साल पे तुम कुर्सी पे है, 40 साल से है ना, कभी कांग्रेस में, अब तो भाजपा में, मगर कुर्सी पक्की तुम्हारी, चित भी मेरा पट भी मेरा, किधर भी गए तो कुर्सी तुम्हारी पक्की है। इस 40 साल में तुमने क्या किए? मुदखेड़ का चेहरा मोहरा कहां गया? क्या करे मुदखेड़ में? मैं बोले वैसा फूलों का आने का टाइम मानने का, टाइम निकालने का, पब्लिक को चूतिया बनाने का, फूलों का पार्क बनाएंगे, फलाना बनाएंगे, बिस्ताना बनाएंगे, एमआईडीसी लाएंगे, फलाना लाएंगे, बिस्ताना लाएंगे। कहां है? क्या है मुदखेड़ में? आज एक मुख्यमंत्री का मतदार संघ, आज तुम बारामती में जाके देखो, शरद पवार अजित पवार के बारामती में एक आदमी खाली नहीं मिलेगा, एक मकान ऐसा नहीं मिलेगा तुमको अपने ऐसा, एक जवान वहां बेकारी में नहीं रहेगा। ऐसी व्यवस्था उन्होंने वो टाइम में की। तुमने क्या किया है? एक कारखाना अपने पास है? इतने जवान बच्चे हैं आज, इतने जवान है, हिंदू में है, मुस्लिम में है, ये कारखाना निकाले, भौरव कारखाना, वो भी दिवालखोरी में निकल गया। वो मांदरा का कारखाना विलासराव के बच्चे का 3,200 रुपए भाव देता टन, और इन्हों कितना देते? 2,500, वो भी 3 हफ्ते में, वो भी पूरा कारखाना खलास हो गया। जैसा आदमी का ये हो जाता ना, पूरा खून भी निकल जाता, सांगड़ा बोलते, सांगड़ा, वैसा सांगड़ा हो गया। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आज कोई पार्टी में नहीं हूं, कोई पार्टी से मेरा ताल्लुक नहीं है, लेकिन जहां अन्याय हो जाएगा, अत्याचार हो जाएगा, भ्रष्टाचार हो जाएगा, जहां पब्लिक को लूटने का काम हो जाएगा, पूरी नगर पालिका खाने का काम हो जाएगा, झूठे काम होंगे, उस टाइम में उसके खिलाफ आवाज बुलंद करने का काम सिर्फ राम चौधरी करेगा। इसलिए ये इलेक्शन बहुत अहम बात है। पहले बहुत इलेक्शन हुए, मगर आपका इलेक्शन बहुत अहमियत का है, इंपॉर्टेंट है, महत्व का है। क्यों? तो ये टाइम में बहुत लोग खड़े हैं, वो खड़े हैं। मेरे ख्याल से अध्यक्ष वास्ते 10 लोग खड़े, 10 लोग खड़े हैं। कोई पंजा लिया, कोई कमल का फूल लिया, कोई हाथी लिया, कोई घड़ी लिया, कोई धनुष्य बाण लिया, और कौन सी ली? बाकी के कल लेंगे, हाँ, बाकी के कल लेंगे, 26 को निशानी। 10 लोग खड़े हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, ये सब वोट खाने के वास्ते खड़े हैं।
खास करके हमारे मुस्लिम भाइयों को मेरी गुजारिश है, मुदखेड़ का राजकारण, मुदखेड़ का नगराध्यक्ष जीतने के लिए काय आहे मला नवीन तरुण पॅनल मध्ये आहेत आपल्या, त्यांच्या हातात सत्ता द्या. तो ये इलेक्शन इसलिए अहम का है, ये इलेक्शन में नांदेड़ के भाजपा का नेता माजी मुख्यमंत्री उन्होंने समझ रहे ये मतदार संघ मेरा है और ये मतदार संघ में मुदखेड़ नगर पालिका है. अगर मुदखेड़ नगर पालिका भाजपा के हाथ से चले गई, यहां का नगर अध्यक्ष भाजपा का गिर गया तो मेरी नाक कट जाएंगी, मेरी नाक कट जाएंगी. बंबई में कौन से मुंह से जाऊं पार्टी के लोगों के पास, दिल्ली में कौन से मुंह से जाऊं. इसलिए आज एक मुख्यमंत्री रहे वाला महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री मुदखेड़ के गली गली में घूम रहा है, घरों घरों में घूम रहा है, उकंडे पे बैठ रहा है. मैं देखा घिसड़ी लोग है ना, घिसड़ी ये रोड पे वो घिसड़ी लोग ठोकरे वहां उकंडे है, तो परसों के दिन देखा मैं उकंडे पे खुर्ची डाल के बैठा वाला. कुछ भी करा कसंही करा, मला बघा, कोणाला बघा, मेंबरला बघू नका, कोणाला बघू नका, फक्त मला बघा. मी तुमची गॅरंटी घेतो, गॅरंटी. वारे तुम्हारी गैरंटी, 25 साल में तुम्हारी गारंटी किधर गई? 25 साल तक तुम लोगों को गारंटी देते गए, आश्वासन देते गए, चॉकलेट देते गए, चूतिया बनाते गए. अब तुम्हारी गारंटी की कोई गारंटी नहीं है, अब तुम्हारी गारंटी बंद. इसलिए उन्होंने होशियार आदमी है, राजकारणी है, 4 बरसात देखे वाला आदमी है. जैसा मैं हूं या 40 साल राजकारण किया, उनको मालूम है कि मुदखेड़ में नगर पालिका में 21,000 वोटिंग है. 21,000 में से 7,500 वोटिंग हमारे मुस्लिम भाइयों की है, 3,000 वोटिंग हमारे दलित मातंग बुद्ध समाज की है. अगर ये एक गट्ठा वोटिंग हो जाएंगी तो अपना भाजपा का उम्मीदवार घर को भागेगा. इसलिए वो दिमाग लड़ा है. क्या लड़ा है? एक अपक्ष को खड़े करे, जो अपक्ष से गए बारी को, जो अपक्ष को तुमने गए बारी को चलो अपना है, अपना है, अपना मुस्लिम का है, मुस्लिम का अध्यक्ष बन रहा, इस वास्ते वो आदमी को चुन के दिए जज्बात में. ठीक है, अच्छा करे दिए. कितने दिन रहा जी तुम्हारे साथ? कितने दिन रहा? बराबर शिवाजी नगर का इंजेक्शन मिल गया, घुस गया अंदर. पहले तो बहुत नजारा किया, नगर पालिका में जाते ही शंकरराव चौहान का फोटो निकाल दिया, अशोकराव का फोटो निकाल दिया. ये नाटक आज वही आदमी उनके साथ मैनेज होके तुम्हारे मुस्लिम वोटों का बंटवारा करने के लिए आज उनको खड़ा किया गया है. नऊ वर्ष वाया गेले. अपक्षाला दिल्या म्हणून 9 वर्ष वाया गेले. ये आपस को चुन के दिए, 9 साल तुम्हारे मुदखेड़ के बर्बाद हो गए. आज
उनको मालूम है अगर ये इलेक्शन में नगर अध्यक्ष का जो चुनाव है वो चुनाव डायरेक्ट होने वाला है, मेंबर में से नहीं, डायरेक्ट होने वाला है। तुमको एक वोट नगर अध्यक्ष को देना पड़ेगा और 2 वोट नीचे जो है तो वार्ड मेंबर को देना पड़ेगा। तो डायरेक्ट अध्यक्ष को वोट जाएंगे। उनको डर है अगर सब मुस्लिम भाई एक जगह होंगे, एक इकट्ठा होंगे, एक मुट्ठी में आएंगे, एक बोल के एक मुट्ठी बनाएंगे और पंजों को वोट देंगे तो अपना उम्मीदवार भाजपा का गिर सकता है। इस वास्ते उन्होंने, अब मैं नहीं बोलता, मेरे को सब मालूम है, मगर यहां बोलना बराबर नहीं, कितने लिए क्या नहीं करे, सब एडजस्टमेंट हो गई और वो घूमेगा। मैं मुस्लिम हूं, मैं तुम्हारा पहले नगर अध्यक्ष हूं, मेरे को चुन के लाओ, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, कुछ नहीं करेगा, तू भी भाग जाता। दूसरे है यमामा है, क्या है वो यमायम, वो बच्चे घूम रहे, परसों मेरे को मिले रास्ते में, वो देखा है तुम्हारा आशीर्वाद है दो। अरे बोला तुम खड़े कहीं को रहे, नहीं जी बोले हमारी पार्टी खड़े रही। कौन सी पार्टी? एमएमआई। अरे भाई एमएमआई ये मुस्लिम की पार्टी है, ये मैं भी मंजूर करता हूं, मैं कबूल करता हूं, मगर ये मुस्लिम की पार्टी खाली इलेक्शन के वक्त ही खड़े रह के पतंग को वोट मांगती, बाकी 5 साल एमएमएम का एक कार्यकर्ता कोई दिखता नहीं, कोई मुसलमान का काम करता नहीं। करा क्या? बोलो, हाथ ऊपर करो एक अंदा। एमएमएम के कार्यकर्ते ने कोई मुस्लिम का छोटा मोटा कोई काम करे होंगे 5 साल में? तो मेरे को बताओ। ये नहीं है, ये भी उनके चेले हैं, वो भी उनको मैनेज करे वाले हैं। भाजपा के लीडर ने बोल दिया कुछ भी करो, मुसलमान के वोट बांटो, मुसलमान के वोट बांटो, तुम अगर बिखरेंगे तो कट जाएंगे। मैं खुला बोल रहा हूं, तुम अगर बिखरेंगे तो तुम कट जाएंगे, ये ध्यान में रखो। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि कोई भी हालत में, बहुत है मेरे पास मटेरियल, अभी मेरे ये खड़े रह के ये दर्द दे रहे, लेकिन मटेरियल बहुत है मेरे पास। ये नगर पालिका में इन्होंने क्या क्या करे। एक हरामखोर इंजीनियर नगर पालिका का, बम्बन का है, मेरे जात का है, वो हरामखोर को मैंने लगाया काम को। 1998 में रोजंदारी पे कोई इंजीनियर नहीं मिल रहा था, मैंने लगाया। आज वो इंजीनियर 100 रुपए रोज वाला आदमी, मतलब 3000 रुपए महीना, 3000 रुपए महीने वाला इंजीनियर ने ये 25 साल में 25 करोड़ रुपए कमाए, 25 करोड़। ये बात अगर झूठ होंगी तो मैं उनको जाहिर आह्वान देता हूं, राम चौधरी के ऊपर केस करो। राम चौधरी ये झूठा बोल रहा है, राम चौधरी के ऊपर केस करो। मेरे पास इतनी फाइल बनने वाली है, इतनी फाइल है, 2 महीने से मैं उसके पीछे लगा हूं। उन्हें कहां जमीन लिया, मकान कहां कहां बंधा, एफडी में 22 से कितने डाला, तरोड़े में कितने प्लॉट लिया, पूरे रजिस्ट्रिया फेर पार के नकला, उसके बैंक अकाउंट का सब पूरा मैं तफसील से इतनी फाइल बनाए। 2 लाख रुपए मेरे को लगे। क्यों? तो मेरे को एक बताने का था तुम्हारे को, ये मुदखेड़ के नगर पालिका में भ्रष्टाचार कैसा चलता। अभी कुछ नगर सेवक उनके खड़े रहे वाले बोल रहे हम घर कुल दिए, फलाना दिए, भिस्ताना दिए। तुम्हारे घर का नहीं है घर कुल,
घरकुल तुम्हारे घर का नहीं है, वो कौन से लाडक्या बहिणीला काय की पैसे दिले, फलाण्याला विस्तार केलं. आज मैं बोलता हूं इन्होंने कुछ भी किया नहीं. सिर्फ खड़े करने वाले मेंबर कैसे होना, वो मेंबर को वो वार्ड की जनता की पहचानत होना, उसका नेचर अच्छा होना, उसकी में इंसानियत होना, काम करने की उसमें लगन होना, तो तुम्हारा नगर सेवक काम का. आज नगर सेवक जो बना है, कैसे वाळू माफिया, पूरी गोदावरी नदी की वाळू जो है ना, टिप्पर से ट्रैक्टर से खींच के करोड़ों रुपए जमा है, करोड़ों रुपए. उसके ऊपर पेट्रोल पंप बना है, गांव में के गुत्ते रोड के सब मेंबरों को दिए. अब वो छोड़ो, बांधो भाड़ा आधा तुम्हारा आधा मेरा. आज ये पूरा पैसा, आज तक मेरे को जो मालूमात हुई, मुदखेड़ की हवा गर्म है, मुदखेड़ की पब्लिक बगीड़े वाली है, और वो कौन से हालत में पंजा को वोट देने वाली है. फिर क्या करना, एक गुत्तेदार पकड़े नांदेड़ का, उसका नाम भी मुझे मालूम है, नगर मैं नहीं बोलूंगा उसका नाम. वो गुत्तेदार को 10 करोड़ दिए, 10 करोड़ को डिमांड करे, 10 करोड़ रुपए कई के वास्ते कि मुदखेड़ में कल हर घर में 2000, 3000, 4000, 5000 रुपए वोट को तुमको मिलेंगे. और ये जो पैसे मिलने वाले हैं, हम खड़े रहे बोल के तुमको मिलने वाले. इसका जरा गौर करो, ख्याल करो. और मेरी गुजारिश है, माझी तुम्हाला विनंती आहे, पैसा घ्या, कारण यांचा पैसा काही कमाईचा नाही. यांचा पैसा तुमच्या आमच्यालाच लुटलेला पैसा आहे. त्या पैशामधून पैसे जरूर घ्या, पण मत मात्र पंजाला करा. तिथं कोणी येऊन बघणार आहे तुम्हाला मध्ये, कोणी येऊन विचारणार नाही तुम्हाला. खऱ्या अर्थानं या मुदखेड मध्ये चांगले तरुण मंडळी आहे. आम्ही जे उभे केलेले सगळे तरुण आहेत, कधी नगरसेवक न झालेले माणसं आहेत. यांनी मात्र डबल मग आता तुमच्या इथं उमेदवार उभा टाकला, पहिले नगरसेवक होता की नाही. काय केलं त्यानं 5 वर्ष, काहीच करणार. तिथं जाऊन साहेबाला नमस्कार करतात, पाया पडतात, आशीर्वाद घेतात. आशीर्वाद काय, चोर कर, चोऱ्या कर, डाके मार, गुत्ते कर, बोगस काम कर, काय करायचं कर. तर अशा पद्धतीनं आपल्या इथं चालू आहे. तुम्ही म्हणताल मी कोण्याही पक्षाचा नाही. मी प्रत्येक सभेत सांगायलो, मी कोण्या पक्षाचा नाही. होतो तेव्हा होतो, आता मी कोण्याही पक्षाचा नाही. ते साहेब म्हणले राम चौधरी कोण्या पक्षाच्या मध्ये आहेत मला माहित नाही. साहेब मी कोण्याच पक्षात नाही, पण तुम्ही कोण्या पक्षामध्ये आहे. तुम्ही काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आले का आले सांगा लोकाला. लोकांचा अधिकार आहे विचारायचा तुम्हाला. या लोकांनी तुम्हाला 40 वर्ष पंजा घेऊन तुमच्या मागे फिरले, त्या लोकांना अधिकार आहे तुम्हाला विचारायचा. भाजपमध्ये का गेले, काँग्रेस का सोडली, सगळं भेटलं तुम्हाला, काँग्रेसनं काय दिलं नाही. 40 वर्षामध्ये एवढं सगळं देऊन सुद्धा एका रात्रीमध्ये तुम्ही पक्षाला बेमान झालात, तर तुम्ही ह्या जनतेला बेमान होणार नाहीत कशावर. म्हणून माझी विनंती आहे, खरं म्हणजे माझी तब्येत मला साथ देना झाली. तुमचा आग्रह होता या एरियामध्ये जे उमेदवार आहेत, जरा वाचून दाखवा मला. आपल्या
एक प्रभाग 10 मध्ये काय नसरीन बेगम त्यांचे शोहर आहेत शौकत अली खान. दुसरे आहेत प्रभाग क्रमांक अ मधून गोविंदराव गोपनपल्ले. तुमच्या 9 मध्ये आहेत शेख मोइन शेख राजे साहब. हाथ ऊपर करो, बताओ. दुसरे आहेत सीताबाई मारुती चव्हाण. हे 4 उमेदवार आहेत. मला खूप बोलायचं होतं, माझी तब्येत साथ देणं आली, माझे पाय त्रास द्यायलेत. पण मी जे सांगितलं तुम्हाला, मी सांगितलं, नाहीतर काय होईल. आम्ही किती ओरडून सांगितलं, पोट तिडकीने सांगितलं, तरी तुम्ही जर पुन्हा जे पहिल्या पाडे पटपण चावा पहिल्यासारखं जर तुम्ही करणार असताल तर तुमच्या मुदखेडचा विकास होणार नाही, तुमचे कामं होणार नाही. मी तुम्हाला गॅरंटी देतो. मुख्यमंत्र्याची गॅरंटी वेगळी, लबाड गॅरंटी आहे ती. राम चौधरीची गॅरंटी आहे. राम चौधरीला तुम्ही ओळखता. राम चौधरीनं 15 वर्षामध्ये मुदखेडमध्ये एक नया पैसा कोणाचा खाल्ला असेल त्याचा माईचा लाल इथे येऊन सांगावं मला. आज मला जे घडलं, हिंदू असो, मुस्लिम असो, बौद्ध असो, आता वेळ कमी आहे, मी सांगत नाही काय काय केलं, तुमच्या डोळ्यासमोर आहे. पण माझी तुम्हाला हात जोडून विनंती आहे, खरं जर तुमचं माझ्यावर प्रेम असेल, खरी जर तुमच्या मनातून माझ्याबद्दल चांगलं जरी भावना असतील तर उद्याच्या 2 तारखेला वोट नोट लो कमल की, वोट दो पंजे को. वोट नोट किसकी, कमल की, वोट किसको, पंजे को. अशा प्रकारे पंजाला जास्तीत जास्त मतदान करा, एवढीच माझी विनंती. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. हमारे गावातील पूर्ण कार्यकर्ते अतिशय मोठा समुदाय जमला आहे. त्यांचे मी काँग्रेस पक्षाचे आभार मानतो आणि सभासदांनी काय करू. काँग्रेस पक्षाचा, काँग्रेस पक्षाचा.